टॉपिक में आपको जो रूप बताए, देखिए रूप बताने के बाद में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपको पीपीटी शायद मिल गई होगी सर्वनाम वाली, उसके बाद में आपको जहां भी आपको कहीं दिमाग में आए रफ कॉपी में आपको रूप बनाने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको जल्द बताया, जैसे ही अपना विशेषण के बाद एक टॉपिक और हो जाए क्रिया, फिर मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, तो उसमें आपको पता लगेगा पीछे जो 4 टॉपिक आपने किए हैं वो आपको कितने समझ आ रखे हैं। क्योंकि मूल्यांकन के बिना आप चाहे कितना ही पढ़ लो, आप पूरे साल पढ़ लो, मूल्यांकन की बहुत जरूरत होती है। जैसे टेस्ट सीरीज के बारे में भी अपने गौरव जी सर ने एक वो टेलीग्राम पे डाला था कि कुछ बच्चे कहते हैं सर अब परीक्षा के पास ज्वाइन करनी चाहिए या परीक्षा के पहले करनी चाहिए काफी समय, तो ये इसको लेकर जो मतभेद है, तो उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। देखो, आप परीक्षा के पास आने पर तो टेस्ट देने ही होते हैं, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन तब होता है या आप फर्स्ट पंक्ति में तब आते हो जब दुनिया सो रही होती है और आप जागते हो। समझ रहे हो ना बात? ये जो ऑफ चल रहा है अभी सीजन वैकेंट, इस समय आप अगर अपना सिलेबस कवर करते चलो, तो जब लोग सिलेबस की ओर ध्यान देंगे तब आप रिवीजन कर रहे होंगे, जब लोग रिवीजन की ओर ध्यान देंगे तब आप टेस्ट जो है देकर मूल्यांकन कर रहे होंगे, और जब वो मूल्यांकन तक पहुंचेंगे तब तक एग्जाम आ चुका होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा सा आपको एडवांस बनना पड़ेगा, तब जाकर फायदा होगा, है ना? यही चीज है। और रही बात, कभी कभार क्लासेस आपको थोड़ी सुस्त नजर आती होगी, सुस्त नहीं होता, कई बार टॉपिक ऐसा आता है जो सिर्फ समझने लायक होता है ना? लेकिन आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। टॉपिक हमारा रहेगा विशेषण। विशेषण का मतलब ही क्या होता है कि विशेषता उत्पन्न करने वाला। क्या होता है? विशेषता उत्पन्न करने वाला। किसी भी साधारण सी चीज में जब विशेषता उत्पन्न होती है तब वहां पर क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। अब परिभाषा इसकी जब पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की, और कहीं कहीं आप पढ़ोगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो सर यहां पे और आएगा या आएगा, ये एक चलता है, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं। तो देखो, ये भी बात सही है। कैसे सही है? क्योंकि एट ए टाइम, एक समय तो या तो वो संज्ञा की विशेषता बताएगा या फिर वो विशेषण की बताएगा। तो एक समय में तो वो एक की बताएगा। और ये और इसलिए आया है कि भाई विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं और वो सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो इस परिभाषा में और या में कभी मत उलझना, ये दोनों ही सही माने जाते हैं। अब ये कुछ शब्द हैं, नीला, पीला, सुंदर, कुछ आदि, ये सारे विशेषणों में आते हैं। कैसे आते हैं?